बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन और उसकी पत्नी कमला रहते थे। रामदीन ने अपने जीवन में कई दुख और संघर्ष झेले थे। वह एक मेहनती किसान था, जिसने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए पसीना बहाया, लेकिन उसे कभी जीवन में सच्चा सुख नहीं मिला। कमला, उसकी पत्नी, बहुत ही लालची और घमंडी स्वभाव की थी। उसे सिर्फ पैसों और गहनों की फिक्र रहती थी। घर में अन्न हो या न हो, उसे केवल अपने कपड़े, गहने और आराम की चिंता रहती। रामदीन, कब तक इस गरीबी में झेंगे? तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? कमला, मैं दिन रात तेरे और ध्रुव के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन तुम्हारी लालच से मैं तंग आ गया हूं। घर में अनाज नहीं और तुम्हें बस गहनों की पड़ी है। रामदीन की बातों से कमला चौंक गई। उसने पहली बार अपने पति के मुंह से ऐसा सुना था, लेकिन फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम कमाते ही क्या हो? दिन भर खेत में झुलसते हो और लाते हो 2 पैसे। तुम्हारे कारण ही तो मैं इतनी तंगहाली में जी रही हूं। जो भी कमाया तुम्हें ही दिया। बाजार में मंदी है और कुछ महीने पहले बारिश ने फसल भी बर्बाद कर दी। अब जो भी मिलता है उससे रात का खाना लाता हूं, लेकिन तुम उसे भी अपने शौक में उड़ा देती हो। अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं अपने मायके जा रही हूं और ध्रुव को भी ले जा रही हूं। अब तुम अकेले देखो कैसे जीते हो। अगली सुबह कमला ध्रुव को साथ लेकर चली गई। रामदीन बस एक किनारे खड़ा देखता रहा। उसने आवाजें दी, मगर कमला ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। थक हार कर वह जमीन पर बैठ गया। कुछ ही दिनों में फसल पकने वाली थी और रामदीन सोचने लगा कि अब वह अकेले कैसे खेत काटेगा। दिन बीतते गए, फसल पक गई और अब उसे काटने का समय आ गया। रामदीन अकेला ही खेत में जाकर फसल काटने लगा। दोपहर होते होते उसका पुराना साथी चंपक वहां आया। अरे रामदीन, अकेले ही फसल काट रहे हो? हमें बुला लेते, हम भी मदद करते। कभी ना कभी तो अकेले ही सब करना पड़ेगा ना। अब तो कमला और ध्रुव भी नहीं है। तुम अब बूढ़े हो चले हो, 2 बीघा जमीन अकेले कैसे काटोगे? वैसे भी जब अपना साथ छोड़ जाए तब जिंदगी और कठिन हो जाती है। क्या करूं चंपक भाई, मुझे ही ये सब करना पड़ता है। रोज रोज किसे कहूं मदद के लिए, इसलिए मैं खुद ही खेत में चला आया हूं। तुम क्यों अकेले काम करोगे? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ काम करने के लिए। मैं मदद कर देता हूं। नहीं नहीं भाई, मैं खुद ही कर लूंगा। तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिनों की तो बात है। रामदीन अपने काम में लग गया। चंपक चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। रामदीन धीरे धीरे कुछ दूर तक फसल काट चुका था। वह थका हुआ सा लग रहा था। कब शाम हो गई मुझे पता भी नहीं चला। रामदीन जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचकर अपने लिए कुछ खाने को बनाने लगा। कुछ ही समय बाद उसके पास एक गरीब और लाचार व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए और बहुत पुराने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से नहाया भी नहीं है। उधर रामदीन खाना खाने ही जा रहा था, तभी उसके कानों में एक करुण और थकी हुई आवाज आई, बाहर से। कोई है क्या घर में? मुझे जैसे गरीब को कुछ खाने को दे दीजिए तो आपका भला होगा। मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं। रामदीन चुपचाप एक जगह बैठकर उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहा था। लगता है मुझसे ज्यादा इस व्यक्ति को खाने की जरूरत है। मैं तो बाद में भी बनाकर खा सकता हूं, पहले इसे खिला देता हूं। रामदीन हाथ में खाना लेकर उस व्यक्ति के पास गया। ये लो भाई, लगता है मुझे नहीं, आपको इस खाने की जरूरत ज्यादा है। आप तो कई दिनों से भूखे हो, इसे खा लीजिए। भगवान आपका भला करे मालिक। मुझ जैसे भिखारी को आपने खाना दिया। आप सच में बहुत दयालु हैं। जीवन में हमने यही सीखा है, जिसके नसीब में जो है उसे वो मिलकर ही रहता है। लगता है आज ये खाना आपके नसीब में था। भिखारी ने रामदीन को खूब सारी दुआएं दी और फिर वहां से दूसरे गांव की ओर चला गया। इस तरह समय बीतता गया। रामदीन अकेले ही फसल काटता रहा। अब उसकी उम्र जवाब देने लगी थी, लेकिन उसके हौसले आज भी उतने ही मजबूत थे। उसने चंपक की मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे अकेले ही सब कुछ करने की आदत हो गई थी।
दूसरी ओर कमला अपने मायके में आराम की उम्मीद लेकर गई थी, लेकिन वहां हालात कुछ और ही थे। माँ, पिताजी, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। अब रामदीन के साथ नहीं रह सकती। बेटी, हम भी अब बूढ़े हो गए हैं। घर चलाना मुश्किल होता है। तुमने इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कैसे ले लिया? माँ, मैं अब और गरीबी नहीं सह सकती थी। दिन बीतते गए। कमला को समझ आने लगा कि मायके में न तो पहले जैसा प्यार रहा और न ही कोई सुविधा। वहां पर सब उसे ताने देते और उसकी मौजूदगी अब बोझ सी लगने लगी। माँ, पिताजी बुरे नहीं थे। वो तो हर दिन मेहनत करते थे। आप ही हर वक्त ताने देती थीं। कमला चुप रह गई, लेकिन उसे बेटे की बात चुभ गई। इधर गांव में रामदीन की मेहनत रंग लाई। उसने धीरे धीरे पूरी फसल काटी और बाजार में बेचने ले गया। सौभाग्य से इस बार दाम अच्छे मिले। उसने थोड़ा पैसा बचाकर रखा और बचे पैसों से खाने पीने का सामान खरीद लिया। एक दिन गांव का सरपंच रामदीन के पास आया। रामदीन, इस बार तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है। गांव के युवा अब तुमसे खेती सीखना चाहते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं सरपंच जी। रामदीन अब गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसकी सादगी, मेहनत और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। इसी बीच कमला को भी अपने किए का पछतावा होने लगा। मायके में दिन ब दिन उसकी हालत और खराब हो रही थी। एक दिन कमला बेटे के साथ गांव लौटने का फैसला करती है। दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दो साधुओं की बातचीत सुनी। जंगल के बीचों बीच एक मायावी पेड़ है। उससे जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है। वह कोई साधारण पेड़ नहीं है। जिसने भी गलत इरादे से वहां जाने की कोशिश की, उन्हें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। वह पेड़ केवल अच्छे और सच्चे मन वाले लोगों को ही फल देता है। साधुओं की बात सुनकर कमला कुछ देर ठिठक गई। उसका मन विचलित हो गया था। अब तक वह सिर्फ अपने आराम और लालच के बारे में सोचती रही थी, लेकिन जंगल के इस रहस्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। बेटा, क्या हमें उस मायावी पेड़ को ढूंढना चाहिए? अगर वो सच में हमारी मदद कर सकता है, तो हम रामदीन से भी अच्छे जीवन जी सकते हैं। माँ, साधु कह रहे थे कि वह पेड़ सिर्फ सच्चे और अच्छे मन वालों को फल देता है। हमें वहां बिना लालच के जाना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत सोचा तो कुछ भी हो सकता है। कमला ने पहली बार अपने बेटे की बातों को गंभीरता से सुना। वह अब खुद को दोषी महसूस करने लगी थी, परंतु उसके मन में एक आखिरी आशा थी। शायद वह अपने किए पर पछतावा जताकर कुछ सुधार कर सके। दोनों माँ बेटे ने जंगल के भीतर की ओर कदम बढ़ाए। घना जंगल था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अद्भुत चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाओं से प्रकाश फूट रहा था और उसके चारों ओर एक शांत और पवित्र आभा फैली हुई थी। हे मायावी वृक्ष, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने अपने पति को छोड़ा, उसे ताने दिए, लालच में अंधी हो गई। लेकिन अब मैं सच में पछता रही हूँ। मैं सिर्फ एक मौका मांगती हूँ, फिर से रामदीन के पास लौटने का। अगर आप मुझे क्षमा कर सकें तो कृपा करें। कमला ने आंखें बंद कर लीं और सिर झुका दिया। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर से कमला ने बोलना शुरू की, तभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तभी पेड़ में से एक आवाज आई। तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम्हारा जीवन बदल सके, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम केवल अपने फायदे के लिए आई हो। तुम्हारे अंदर लालच भरा हुआ है। तुम दूसरे को केवल दुख और परेशान देखना ही चाहती हो। मैं तुम्हें इसके बदले में श्राप देता हूँ कि आज से तुम दोनों जानवर में बदल जाओगे। नहीं नहीं मायावी पेड़, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आप इस श्राप को वापस ले लो। अब ये नहीं हो सकता है। जो कि सच और दयालु मन का व्यक्ति होगा, उसके वजह से ही तुम दोनों मनुष्य के रूप में आ जाओगे। पेड़ के श्राप की बात सुनकर कमला और ध्रुव घबरा गए। कमला ने मायावी वृक्ष के आगे बहुत विनती की, लेकिन सब व्यर्थ गया। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी। वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं और चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। अब समय आ गया है।
तुम्हारे भीतर का लालच तुम्हें उसी रूप में ढालेगा जो तुम्हारे कर्मों के योग्य है। आकाश में बिजली सी चमकी और कमला और ध्रुव के शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगा। ध्रुव एक कुत्ते में और कमला एक हिरनी में बदल गई। ध्रुव, ये क्या हो गया हमारे साथ? माँ, मैं कहता रहा था कि लालच मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब देखो क्या हाल हो गया हमारा। अब दोनों को जंगल में ही रहना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने झाड़ियों में रहना, जो भी मिल जाए वो उसे खा लेते थे और अन्य जानवरों से बचकर रहना सीख लिया। समय गुजरता गया और अब उन्हें कई महीने बीत चुके थे। इस बीच गांव में सरपंच अपने घर की ओर जा रहा, तभी रास्ते में उसे रामदीन मिल गया। अरे रामदीन भाई, आजकल तुम तो चौपाल पे दिख ही नहीं रहे हो। नहीं सरपंच जी, हम थोड़ा खेत के काम में लगे हुए थे, इसलिए हम कुछ दिनों से आ नहीं पा रहे हैं चौपाल पे। वैसे भी तुम्हारी पत्नी और बेटा तो घर छोड़ के जो चले गए तुम्हारी वजह से। कर्म का फल सबको एक ना एक दिन मिलता है सरपंच जी, सबका मालिक एक जो है। इतना बोलकर रामदीन खेतों की ओर चला गया। सरपंच भी घर की ओर जाने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया, रास्ते के बीचों बीच में। ये कुत्ता तो इस गांव का नहीं लग रहा है, फिर ये इस गांव में कहां से आ गया? कुत्ता सरपंच जी को घूर घूर के देख रहा था। तभी उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी टूट के गिर गई। उसके पैरों पर अरे मैं मर गया रे, कहां से मेरे ऊपर ये टहनी टूट के गिर गया? तभी उसी रास्ते से सरपंच की बेटी मीना वहीं से गुजर रही थी। उसने देखा कि उसके पिताजी के ऊपर एक पेड़ का टहनी टूट के गिरा हुआ है। मीना जल्दी से अपने पिताजी के पास जाने लगी। उनके पास पहुंचकर जल्दी से उठाई। पिताजी, आपके ऊपर ये टहनी कैसे गिर गया? मीना ने जल्दी से अपने पिता को सहारा दिया और उनकी चोट को देखने लगी। सरपंच के पैर में तेज चोट लगी थी और वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पिताजी, आपको तुरंत वैद्य जी के पास ले चलना होगा, खून बह रहा है। हाँ बेटी, मगर ये कुत्ता, इसने मुझे देख लिया था। ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर ये टहनी टूटकर गिर गई। मीना ने उस कुत्ते की ओर देखा जो अब भी कुछ दूरी पर बैठा था और बड़ी ही करुणा से उन्हें देख रहा था। उसके साथ एक हिरनी भी वहीं पास में खड़ी थी, जैसे वह भी किसी चिंता में हो। ये दोनों जानवर कुछ अलग ही लगते हैं, जैसे ये हमें कुछ समझाना चाहते हों। मीना ने अपने पिता को सहारा देकर घर की ओर ले जाना शुरू किया, लेकिन कुत्ता और हिरनी उनका पीछा करने लगे। उन्होंने किसी तरह से वैद्य को बुलवाया, जिन्होंने सरपंच के पैर की मरहम पट्टी की। रात को मीना खिड़की से बाहर झांक रही थी और उसने देखा कि वही कुत्ता और हिरनी सरपंच के घर के पास ही बैठे हैं। उनका चेहरा उदास मगर शांत था, जैसे इंतजार कर रहे हों कि कोई उन्हें पहचाने। रात को ये जानवर आखिर चाह क्या रहे हैं? कहीं ये वही नहीं जिनकी बात जंगल के साधु कर रहे थे? अगली सुबह मीना उन जानवरों के पास गई और कुछ फल पानी उनके सामने रख दिया। दोनों जानवरों ने सिर झुकाकर जैसे आभार प्रकट किया। तभी मीना के दिमाग में एक विचार आया। अगर ये सच में शापित इंसान हैं, तो शायद इन्हें फिर से मानव रूप दिलाने का उपाय हो सकता है। मीना उस रात जंगल के उसी मार्ग पर गई जहां से साधुओं की बात सुनाई दी थी। वह पूरे विश्वास के साथ मायावी वृक्ष के पास पहुंची। हे मायावी वृक्ष, अगर इन जानवरों का दर्द सच है, अगर वे वास्तव में अपने कर्मों के कारण इस रूप में हैं, तो कृपया एक बार उन्हें अवसर दीजिए। कमला ने गलत किया होगा, लेकिन शायद अब वह पश्चाताप कर चुकी है। कुछ देर मौन के बाद वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं। हल्की सी रोशनी फैल गई और एक मधुर, गंभीर आवाज गूंजने लगी। मीना, तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी करुणा सच्ची। तुम्हारी प्रार्थना ने मेरे श्राप को पिघला दिया है। जिनमें सच्चे दिल से पश्चाताप होता है, उन्हें नया अवसर मिल सकता है। उसी क्षण गांव के पास बैठे कुत्ते और हिरनी के शरीर में तेज चमक फैलने लगी।
रोशनी के साथ वे दोनों धीरे धीरे अपने पुराने मानव रूप में लौटने लगे। कमला और ध्रुव फिर से इंसान बन गए। धन्य हो मीना, तू न होती तो शायद हम जीवन भर यूं ही पशु बने रहते। अब समझ आया कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में है, न कि अपने लालच में। मैंने अपनी माँ को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब हम सच में बदल चुके हैं। कमला और ध्रुव सीधे रामदीन के पास गए। रामदीन उन्हें देखकर चौंक गया, पर उनके चेहरे पर पश्चाताप देखकर कुछ कह नहीं पाया। रामदीन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ में तुम्हें छोड़ दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि असली धन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत थी। जो गलती समझ जाए वही इंसान है। चलो सब भूल जाओ, घर वापस चलो। अब गांव में फिर से रामदीन का परिवार एक साथ हो गया। कमला पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह दूसरों की मदद में विश्वास रखने लगी थी। ध्रुव भी अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। और वह मायावी वृक्ष, वह अब भी जंगल में था, शांत, चमकता हुआ, सिर्फ उन्हीं की प्रतीक्षा करता जो सच्चे दिल से सुधरना चाहते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रामदीन का घर फिर से जीवन से भर गया। कमला अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह सुबह सुबह उठकर रामदीन के साथ खेत में जाती, चूल्हे पर खुद खाना बनाती और गांव की औरतों की मदद करती। उसने जो कुछ खोया था उसे वह फिर से पाना चाहती थी, पर इस बार ईमानदारी और सेवा से। एक दिन गांव के स्कूल में ध्रुव गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ा रहा था। उसी समय सरपंच वहां आ पहुंचा। उसके साथ कुछ और गांव वाले भी थे। ध्रुव बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब बच्चे भी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सरपंच जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। जब तक मैं खुद भटकाव में था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब जब आंखें खुल गईं, तो जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा है। गांव के लोग अब रामदीन और उसके परिवार को आदर्श मानने लगे थे। रामदीन की मेहनत, कमला का पश्चाताप और ध्रुव की सेवा, ये तीनों मिलकर गांव में बदलाव ला रहे थे। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैलने लगी कि पास के जंगल में मायावी वृक्ष की रोशनी फिर से तेज हो गई है। कुछ लोग कहते, शायद फिर से किसी का भाग्य बदलने वाला है। रामदीन भाई, क्या तुम्हें लगता है कि वो वृक्ष अब भी चमत्कार करता है? वो वृक्ष कोई चमत्कार नहीं करता चंपक। वो तुम्हारे मन का आईना है। अगर मन साफ है तो वृक्ष रास्ता दिखाता है। अगर मन मैला है तो वही रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। इस रहस्य से गांव में एक नई सोच जन्मी। लोग अब अपने कर्मों को सुधारने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा सबसे बड़ा धन है। फिर एक दिन मीना, सरपंच की बेटी, धीरे धीरे ध्रुव के करीब आने लगी थी। गांव के लोग इस बात को भांपने लगे थे। मीना की सादगी और ध्रुव की निष्ठा, दोनों में गहरा मेल था। रामदीन भाई, लगता है अब रिश्ता भी जोड़ना पड़ेगा। सरपंच जी, अगर बच्चे राजी हैं तो हम क्यों पीछे रहें? गांव में सादगी से मीना और ध्रुव का विवाह हुआ। विवाह के दिन मायावी वृक्ष की दिशा में एक हल्की रोशनी फिर से दिखाई दी, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। गांव के लोग उस ओर नमन करते और फिर से एक नई सुबह का इंतजार करते। समाप्त नहीं, क्योंकि जहां पश्चाताप होता है वहां पुनर्जन्म होता है, और जहां सच्चाई होती है वहां सदैव प्रकाश रहता है।